अमावस्या कब है? चैत्र मास की अमावस्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चैत्र मास की अमावस्या के बाद से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है, माता रानी का आगमन होता है। और इस बार बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि किस दिन हम अमावस्या तिथि का व्रत करें। जो बहनें व्रत करती हैं उनके लिए संशय का विषय है। और स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? 18 मार्च को या फिर 19 मार्च को अमावस्या का व्रत कब करें और किस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं। कलश स्थापना, माता रानी का स्थापना, चौकी, जवारे आदि, अखंड दीप लगाते हैं। तो अब वो किस दिन हम करेंगे? अमावस्या में व्रत के साथ में स्नान और दान का महत्व है। तो हम शुभ मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद भोजन का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, है ना। तो वो हमें कब करना है, आइए जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, खरमास प्रारंभ हो चुका है और खरमास में ये अमावस्या पड़ रही है। अब जो बहनें पहली बार अमावस्या का व्रत करना शुरू चाह रही हैं, उन्हें नहीं करना है। नवरात्रि का व्रत आप खरमास में कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि पंच महाव्रतों में आती है। लेकिन खरमास जब 1 महीने बाद समाप्त हो जाएगा, तब आपने शुरू करना है। स्नान और दान कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त 1 थाली भोजन का दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की प्रसन्नता से हमारे वंश की वृद्धि होती है। हमारे घर में शुभ आयोजन होते हैं, हमारे बच्चों का विवाह होता है, हमारी संतानें उन्नति करती हैं। हम पितरों की ही वंशज हैं, तो इसलिए हमारा धर्म बनता है पितरों की पूजा, उपासना और उनके निमित्त भोजन का दान। तो देखिए, श्राद्ध तर्पण तो पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद वहां पर करते हैं। हर लोगों की ये व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम मनुष्य गृहस्थ जीवन में जो रहने वाले लोग हैं, वो एक नियम हर अमावस्या पर बनाकर चलें, तो भी पितरों की प्रसन्नता हमें मिलती है। वो 1 थाली भोजन का दान है। यदि पका हुआ भोजन है तो अति उत्तम है, और यदि कच्चा भोजन का दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कच्चा भोजन हम लंबे समय तक रखकर उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसको आप दान करेंगे। पका हुआ भोजन है तो आप जिसको देंगे वो तुरंत नहीं खाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त, और जैसा कि चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगा। और दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और चैत्र नवरात्रि की वीडियो आपको लगातार मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं चैत्र अमावस्या की। तो चैत्र अमावस्या की जो शुरुआत है वो 18 मार्च को, दिन है बुधवार, सुबह 8:26 से शुरू हो रही है अमावस्या। सूर्योदय के साथ ये अमावस्या हमको नहीं मिल रही, इसीलिए कंफ्यूजन है कि किस दिन की अमावस्या हम मान्य करें। और अमावस्या समाप्त कब हो रही है? 19 मार्च को, दिन है गुरुवार को, सुबह 6:53 पर, यानी सूर्योदय के साथ में हमको अमावस्या मिल रही है। अब अमावस्या मान्य किस दिन करना चाहिए? अक्सर वीडियो में आप लोग सुनते होंगे कि इस दिन ये तिथि है, इस दिन ये है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ चीज का एक नियम बनाया गया है कि कुछ तिथियां सूर्य व्यापनी ली जाती हैं, कुछ तिथियां चंद्र व्यापनी ली जाती हैं, और कुछ तिथियां दोपहर यानी अपराह्न की ली जाती हैं। तो अब ये अमावस्या पितरों के निमित्त है, इसलिए दोपहर के समय अमावस्या होना अति आवश्यक है। तो ये पहले दिन की जो अमावस्या है वह दोपहर में आपको मिल रही है, और पितृ कार्य जितने भी होते हैं वो दोपहर के समय ही अच्छे माने जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले दिन की अमावस्या यानी 18 मार्च की अमावस्या का मान्य करना है। आप इसी दिन अमावस्या का व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दोपहर को भी अमावस्या है, रात्रि को भी अमावस्या है। क्योंकि अमावस्या तिथि पर संध्या के समय दीप दान का भी बहुत महत्व है। कार्तिक अमावस्या पर तो माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान विष्णु की आदि आप करते ही हो, लेकिन हर अमावस्या पर माता लक्ष्मी के निमित्त आपको 1 दीप अपने मुख्य दरवाजे पर या माता अपने मंदिर में माता रानी के सामने पीपल वृक्ष के नीचे 1 दीपक
शनिदेव के मंदिर में दीपक, इस तरह से ऐसा नहीं है कि सारे दीपक, कहीं ना कहीं एक दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। और ये दीपदान सूर्य अस्त के बाद यदि अमावस्या रहती है तो वो ज्यादा कल्याणकारी होती है, हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है। कहीं भी आप अंधेरे में दान करते हैं ना प्रकाश का, आपके जीवन में प्रकाश फैलता है। तो इसलिए दीपदान बहुत महत्व रखता है। तो आप शुभ तिथियों में दीपदान अवश्य किया करें। हम जो पूजा में दीपक लगाते हैं वो एक अलग है, लेकिन स्पेशली कहीं पे देव वृक्षों के पास में या फिर किसी मंदिर में, देवालय में, गौशाला में दीपदान करते हैं तो वो हमारे जीवन में अवश्य ही प्रकाश फैलाता है। तो ये आपने जाना कि हमें 18 मार्च दिन बुधवार को अमावस्या का मान्य करना है। अब जो अमावस्या तिथि दूसरे दिन यानी 19 मार्च को भी लग रही है, तो उस 19 मार्च को सुबह 6:53 तक ही है। तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का लाभ ले सकते हैं, यानी शुभ मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करें या पवित्र नदियों का जल अपने स्नान वाले जल में डालकर स्नान करके एक थाली भोजन का दान जो आपने नियम लिया है वो दूसरे दिन भी सुबह सवेरे कर सकते हैं। लेकिन आप 18 मार्च को यदि व्रत कर रहे हैं तो सारे नियम आप 18 मार्च को ही करें। अपने घर की साफ सफाई करें, क्योंकि दूसरे दिन से चैत्र नवरात्रि लग जा रही है। अब नवरात्रि से पहले अपने घर की साफ सफाई, टूटे फूटे चीजों को हटाना है, डीप क्लीनिंग करनी है, पूजा की सारी सामग्री लेकर आनी है और माता रानी के पूजन की तैयारी करनी है। तो अमावस्या होने के कारण कोई मन में भय संशय आपको नहीं पालना है। आप ये सारे काम 18 मार्च को विधिवत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने घर में किसी देवी देवता का पूजन आराधन करते हैं तो उससे पहले जाले, साफ सफाई, टूटे फूटी चीजें हटाना, घर में पूजा पाठ की सामग्री लेकर आना, ये सब एक दिन पहले ही कर लेते हैं। अपने बाल को धोना है, जैसे कि हेयर वॉश करने का बहुत जरूरी भी होता है ना किसी पूजा में, तो आप अमावस्या तिथि पर बाल धोकर स्नान कर लें। दूसरे दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अमावस्या का मान करना है। अमावस्या तिथि पर यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो उसका लाभ लेने के लिए आप कुछ चीजों का त्याग कर सकते हैं। जैसे कि व्रत सबसे सामर्थ्य नहीं होता है, उस दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, उड़द से बनी चीजें हमें नहीं खानी है, चावल हमें नहीं खाना है, एक अनाज खा सकते हैं। व्रत में तो मीठा अनाज खाते हैं, अमावस्या पर नमक का त्याग करते हैं, लेकिन नमक सबके सामर्थ्य नहीं होता है, क्योंकि बीपी वगैरह का इश्यू हो जाता है, शुगर पेशेंट है तो वो मीठा कैसे खाएंगे। तो इसलिए आप अनाज ले लें। खड़ा अनाज गेहूं माना जाता है, इसीलिए अक्सर पूर्णिमा पर भी बहनें कहती हैं दीदी हम खीर खा लें, हम पोहा खा लें, दही चूड़ा खा लें। नहीं, आप हमेशा खड़े अनाज का सेवन किया करें किसी भी व्रत में, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। हम मनुष्य हमेशा ज्यादा की चिंता में रहते हैं कि कैसे हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी हो, कैसे हमारे जीवन में खुशियां आए, कैसे हमारी जो संतान है वो तरक्की करे। तो ये अमावस्या तिथि पर शुभ कार्य, पुण्य कार्य, दान पुण्य करते हुए आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि पर एक थाली भोजन का नियम ले लें और एक दीप दान करने का नियम ले लें। यदि आपके घर के पुरुष भाई सक्षम हैं तो किसी पवित्र नदी, देवालय जाकर उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण, अब श्राद्ध को भी बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो पिंडदान, अलग अलग चीजों से पिंड बनाकर काले तिल का अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र चढ़ाकर पितरों का नाम लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान हो, मोक्ष प्रदान हो, उनकी आत्मा इधर उधर भटके नहीं, तो उन्हें सद्गति प्राप्त हो, तो जिससे वो प्रसन्न होते हैं और फिर वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रक्रिया होती है जो कि हम मनुष्य जीवन में शुभ तिथियों पर करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशियां निश्चित ही आती हैं। दोस्तों, हमारे ये जो दोनों हाथ है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो ये हमारे हाथ है। हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, इतनी क्षमता है हम में, लेकिन हम मनुष्य इधर उधर की चीजों में फंसकर अपने अमूल्य समय को व्यर्थ करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को गंवा देते हैं और एक दिन ऊपर जाने का समय आता है और फिर हम हाथ मलने और आंसू बहाने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए समय रहते चीजों को समझें और दान पुण्य करें, अपनी संतान को आगे बढ़ाएं, अपने पितरों को प्रसन्न करें और स्वयं भी खुश रहें।
परिवार में खुशियाँ रहती हैं तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी होती ही होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।